हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइव सेशन को। आज हम लोग हाइड्रोलिक मशीन का फुल सब्जेक्ट प्रैक्टिस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने टरबाइन के ऐड करे हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर पंप के ऐड करे हैं। तो हार्डली मतलब 50 से 55 के आसपास क्वेश्चंस मेरे पास हैं इस समय पर, और इसी के टर्म में आपको क्वेश्चंस फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगे। और कुछ डायरेक्ट डेटा बेस्ड अननेसेसरी क्वेश्चंस भी पूछता है, तो वो जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो डेटा आपको मिलता जाएगा, तो आप उसे कलेक्ट करते जाना, क्योंकि उतना डेटा किसी भी सेशन में लिखवा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। डेटा की कोई लिमिट भी नहीं है। तो कुछ रेगुलर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आज आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, तो टरबाइन और पंप अगर आपका रिवीजन हो चुका होगा तो आप आज बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। इसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे भी ऐड करे हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सको, थोड़ा प्रैक्टिस कर सको और थोड़ा कंटेंट में और देने की कोशिश करूंगी विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, शुरू करें। सारे लोग आ गए हैं भाई? वेरी गुड इवनिंग। आर यू गाइज रेडी? आज लास्ट क्लास है, देन एवरीथिंग इज क्लोज्ड। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स भी हो गई, हाइड्रोलिक मशीन भी मेरे एंड से हो गई। बाकी बेसिक थर्मो, आरएसी, आईसी इंजन, पावर प्लांट ये ऑलरेडी करा दिया है। रही बात अशोका बैच डी के स्टूडेंट्स की, तो उनका बेसिक थर्मो बचा था, तो वो अब हम एसएससी जेई के एग्जामिनेशन के जस्ट बाद लाइव सेशन शुरू करेंगे, तो वहां पर आपका वो वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी समस्या के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक एक करके क्वेश्चंस मैं आपको शो करती हूँ। 45 सेकंड्स में आपको क्वेश्चंस के लिए भी देने वाली हूँ। बताइए जरा, छोटा सा सेशन होगा, जैसे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे हमारा सेशन भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वाटर हैमर प्रेशर इन अ पाइप कैन बी रिड्यूस्ड बाय। वाटर हैमर प्रेशर जो पाइप में आता है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। पाइप का डायामीटर बढ़ा देते हैं, मोर इलास्टिक पाइप बना देते हैं। ठीक है ना, पाइप ऑफ ग्रेटर वॉल थिकनेस, वॉल की थिकनेस बढ़ा देते हैं। इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव्स, प्रेशर वेव्स की वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव्स। ठीक है ना, प्रेशर वेव्स की जो वेलोसिटी है उसको हम इंक्रीज कर दें। तो आपको क्या लगता है क्या आंसर यहां पर सही होने वाला? तो देखो जरा, कुछ चीजें ध्यान रखना। यहां पर बात कर रहा है कि वाटर हैमर प्रेशर का रिडक्शन करना है। ठीक है, तो वाटर हैमर प्रेशर पहली बात तो किस किस चीजों पर डिपेंड कर रहा है, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो किन किन चीजों पर ये डिपेंड करता है, लेट्स डिस्कस अबाउट। फ्लो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, फ्लो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है वाटर हैमर। इसी के साथ साथ पाइप प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। ऐसे भी लग सकते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पाइप। ठीक है ना, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पाइप, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पाइप, पाइप की इलास्टिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। इसी के साथ साथ क्या होता है, टाइम ऑफ वॉल्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है ना, वॉल्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मतलब जितना बेसिकली स्लो आप वॉल्व को क्लोज करोगे उतना आपका प्रेशर वेव्स बनने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखो, यूजिंग द पाइप ऑफ ग्रेटर डायमीटर, इससे कुछ नहीं होगा। यूजिंग अ मोर इलास्टिक पाइप, दिस विल बी द बेटर ऑप्शन टू रिड्यूस दी वाटर हैमर प्रेशर इन अ पाइप। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर सही होगा आपका? ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। ठीक है, थोड़ा लेट पोल स्टार्ट करते हैं ताकि आपके पास जल्दी ना पहुंचे, और पोल का टाइम 30 सेकंड कर देंगे। डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ कपलान टरबाइन, ये भी एक सवाल पूछा गया था, जल्दी से मुझे बताइए। डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ कपलान टरबाइन, क्या होने वाली है? मैंने आपसे बोला था ना, कुछ कुछ पोर्शन जो है मैं क्वेश्चन के थ्रू भी आपको लिखवाऊंगी। ये स्टार्टिंग के कुछ वही क्वेश्चंस हैं जिनका पोर्शन मैं आपको साथ ही साथ लिखवा के थोड़ा बेटर कंडीशंस करवा दूंगी। ठीक है ना, अब चलिए, अब पार्टिसिपेट करिए पोल में।
देखो जरा, डिग्री ऑफ रिएक्शन आप ऐसे ध्यान रखो, जो कैप्लान टरबाइन है, ठीक है, डेटा ही है, याद ही रखना पड़ेगा और कोई चांसेस नहीं है। कैप्लान टरबाइन जो है, इसका जो डिग्री ऑफ रिएक्शन होता है, ये कुछ चीजें हैं जो मैंने क्लासरूम में आपको नहीं लिखवाई हैं, तो 1 से तो कम होगा, मगर 1/2 से आपका क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। ये भी एक डेटा आप यहां पर लिख लीजिएगा। ग्रेटर देन तो 1/2 होगा, मगर लेस देन 1 आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका डेटा मैं अभी लिखवा रही हूं, आपको ध्यान रखना है। कप्लान टरबाइन हैज poor part load efficiency, is used where high head is available, has inlet adjustable guide vanes, has adjustable runner blades। क्या ऑप्शन आपका सही होने वाला है, बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए, कौन से ब्लेड्स हमारे एडजस्टेबल थे, आपको बताया था ना। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? देखो जरा, अगर हम यहां पर बात करें, कप्लान टरबाइन में क्या होते हैं, एडजस्टेबल रनर ब्लेड्स होते हैं। ठीक है ना, रनर ब्लेड इसमें क्या होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं। इसी के साथ एक डेटा मुझे और आप लोगों को लिखवाना है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। कभी नंबर ऑफ ब्लेड्स पूछ लेता है आपसे कैप्लान टरबाइन के या फिर फ्रांसिस के, क्योंकि पेल्टन के तो मैं आपको लिखवा ही चुकी हूं। ठीक है ना, तो ये भी एक डेटा है, एज इट इज याद रखना पड़ेगा। 3 to 8 याद रखना कि कप्लान टरबाइन में 3 to 8 ब्लेड्स होते हैं, और ब्लेड्स क्या होते हैं, ब्लेड्स आपके एडजस्टेबल होते हैं। फ्रांसिस में कितने होते हैं, 16 ब्लेड से लेकर 24 ब्लेड के बीच में फ्रांसिस टरबाइन में आप लोगों को नंबर ऑफ ब्लेड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लेड्स आप लोगों को इतने देखने को मिलते हैं। तो ये एक डेटा है, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि काम आएगा ये वाला डेटा आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ एन इमेजिनरी टरबाइन। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 2015 में एसएससी जे में सवाल पूछा गया था। The speed of the imaginary turbine identical with the given turbine which will develop unit power working under unit head is known as normal speed, abnormal speed, unit speed या फिर specific speed। ठीक है, ये रहा आपका पोल। Try to answer fast. ठीक है, तो क्या होगा, स्पेसिफिक स्पीड। जब हम एक ऐसी टरबाइन बनाते हैं जो ज्योमेट्रिकली सिमिलर है बट यूनिट पावर डेवलप करती है, जब यूनिट हेड पर वर्क कर रही है, तो उसको जो वहां से जो स्पीड मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक स्पीड बोलते हैं। ठीक है, और स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखवाया है, ये भी मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डेटा आपको देती हूं। ठीक है, जिसे आपको ध्यान रखना है, जब भी कभी टरबाइंस की बात होगी, जब भी कभी बेटा टरबाइंस की बात होगी, तो कृपया करके याद रखिएगा, स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला होता है n√p/h⁴ 5/4। ठीक है, और जब भी कभी पंप की बात होगी, तो एक एक्स्ट्रा डेटा मैं यहां पर आपको और दे रही हूं कि स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला ध्यान रखना, n√q हो जाता है, क्योंकि यहां पर हम डिस्चार्ज की बात करते हैं, और h की पावर हो जाती है 3/2। ठीक है, सो दिस इज द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप एंड दिस इज द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन। दोनों फॉर्मूलाज आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। द पर्पस ऑफ सर्ज टैंक इन द पाइपलाइन इज टू, आपसे पूछ रहा है जो सर्ज टैंक है उसका क्या पर्पस है, बताइए जरा। क्वेश्चन आप तक पहुंच जाए, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगी पोल को। चलो भाई,
3/4 है, हाँ यू आर राइट, ये जो है 3/4 है, नॉट 3/2, ठीक है, 3/4 एंड 5/4। चल इसको ट्राई करो, छोटा सा फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर्च टैंक जो है फ्लो ऑफ वाटर को स्मूथ करता है, फ्रिक्शनल लॉसेस को कॉम्पनसेट कर देता है, हाइड्रोलिक जंप को प्रिवेंट करता है, या वाटर हैमर की वजह से जो प्रेशर आएगा उसको रिलीव करता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी आपका सही होने वाला है, ऑप्शन डी आपका यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो सर्च टैंक के बारे में थोड़ी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ साथ अगला सवाल ये रहा, हाई स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन इंप्लाइज, आंसर करिए। चलिए पार्टिसिपेट करिए पोल में, ठीक है, आंसर करिए। ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए जरा। हाई स्पेसिफिक स्पीड है ना, तो इसमें मैंने आपको यहां पर बताया था स्पेसिफिक स्पीड जो है, सबसे पहले तो हम लेस देन 60 देखते हैं, फिर 60 से कहां तक देखते हैं? 60 से 300 तक देखते हैं। इसके बाद स्पेसिफिक स्पीड कैसे देखते हैं? ग्रेटर देन 300 देखते हैं, ठीक है ना। ग्रेटर देन क्या होता है? ग्रेटर देन 300 हो जाता है। तो ये हाई स्पेसिफिक स्पीड, जो लो हेड टरबाइन होगी उसकी स्पेसिफिक स्पीड हाई होगी, तो यहां पर कैप्लान पुट कर दीजिए और साथ ही साथ प्रोपेलर पुट कर दीजिए, प्रोपेलर पुट कर दीजिए। इसी के साथ साथ अगर हम 60, ये तो मीडियम हो गया, मीडियम हमेशा कौन रहने वाला है? फ्रांसिस एंड फॉर्निरॉन, ठीक है ना, फ्रांसिस और फॉर्निरॉन। और ये हमारा क्या होने वाला है? पेल्टन होने वाला है, क्योंकि पेल्टन हाई हेड टरबाइन है तो लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये एक चीज आपको यहां पर बेटा ध्यान रखनी है, हमसे हाई स्पेसिफिक स्पीड पूछा है, कैप्लान की जगह प्रोपेलर आंसर दिया हुआ है, सो ऑप्शन ए यहां पर आपका मैच हो जाएगा। 60% क्यों आ रहा है भाई? इतना क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए। सारे लोग ऑप्शन ए आंसर बोल रहे हैं, परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन डिपेंड अपॉन, बताइए जरा। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना भाई, ठीक है। द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन बताइए किस किस चीजों पर डिपेंड करती है? बताइए। चल ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, क्योंकि स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है n√p अपॉन h की पावर 5/4। तो स्पेसिफिक स्पीड किसका फंक्शन है? स्पीड का फंक्शन है, पावर का फंक्शन है, और साथ ही साथ किसका फंक्शन होने वाला है? हेड का फंक्शन होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं? फ्रांसिस का डिग्री ऑफ रिएक्शन कितना होता है? 0 से 1 वेरी करता है, लिखना चाहो तो लिख लो यहीं पर, ठीक है। फ्रांसिस का भी लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि पेल्टन का तो पता ही है, ठीक है। फ्रांसिस का भी लिखना चाहो तो लिख लो, फ्रांसिस का भी लिखना चाहो तो लिख लो। डिग्री ऑफ रिएक्शन 0 से लेकर 1 के बीच में वेरी करता है फ्रांसिस टरबाइन के लिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इस पर आ जाइए। कैप्लान टरबाइन आपसे पूछ रहा है कितनी नंबर ऑफ ब्लेड्स यहां पर लगी होती हैं? जल्दी से बताइए।
इन अ कैप्लान टर्बाइन रनर द नंबर ऑफ ब्लेड्स इज जनरली इन द ऑर्डर ऑफ, कितनी नंबर ऑफ ब्लेड्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगी? आंसर करिए। राइट आंसर फास्ट। कितने हैं? 4 से 8, ठीक है ना, ये वाली रेंज मैच कर जाएगी। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। 2017 में ही रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपसे पूछ रहा है कैविटेशन इज कॉज्ड बाय, कब पूछा गया ये सवाल? 2017 में। बोल रहा है कैविटेशन हाई वेलोसिटी की वजह से होता है, हाई प्रेशर की वजह से, या मटीरियल वीक होता है तब कैविटेशन हो जाता है, या फिर लो प्रेशर की वजह से आपका कैविटेशन होता है, ठीक है। तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, क्लासेस को ध्यान से सुना होगा तो फिर आराम से इसका आंसर भी आप कर लोगे, आराम से इसका आंसर भी आप कर लोगे। बताइए। चलिए बहुत ही बढ़िया। कैविटेशन इज कॉज्ड बाय, कैविटेशन का कंसेप्ट ही यही कहता है कि भैया जब प्रेशर जो है वो लिक्विड के वेपर प्रेशर से नीचे चला जाएगा तो वेपर बबल फॉर्म्स होंगे। वही वेपर बबल जब हाई प्रेशर जोन की तरफ मूव करते हैं तो क्या होगा? बस्ट करेंगे, कोलैप्स कर जाए, बेसिकली कहते हैं उसको कोलैप्स कर जाना, जिसकी वजह से क्या होगा? नॉइज होगी, वाइब्रेशन होगा और एफिशिएंसी भी डाउन होने वाली है, ठीक है। तो यहां पर देखो सिर्फ 60% आंसर दे रहे हैं और बाकी सब पता नहीं क्यों गलत आंसर दे रहे हैं। अ ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड विद, बताइए जरा। बोल रहा है जो ड्राफ्ट ट्यूब है वो किसके साथ यूज करते हैं? इंपल्स टरबाइन के साथ, पेल्टन व्हील टरबाइन के साथ, रिएक्शन टरबाइन के साथ, या फिर एक्सियल टरबाइन पंप के साथ, ठीक है। ड्राफ्ट ट्यूब किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाती है? बताओ जरा। ड्राफ्ट ट्यूब किसके साथ बनाती है? रिएक्शन टरबाइन के साथ, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना। और क्यों बनाती है? टू अवॉइड कैविटेशन, कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए हम ड्राफ्ट ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। पढ़ नहीं रहे हो तभी देखो आंसर नहीं दे पा रहे हो। विच टर्बाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोपेलर टर्बाइन, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी टर्बाइन है जिसको हम प्रोपेलर टर्बाइन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो बताइए जरा। कैप्लान टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन, पेल्टन व्हील, थॉमसन टर्बाइन, कौन सी ऐसी टर्बाइन है जिसको हम प्रोपेलर टर्बाइन के नाम से भी जानते हैं? बताइए जरा कौन सा आंसर हो जाएगा? कैप्लान। देखो कैप्लान एंड प्रोपेलर का वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, एनर्जी का अवेलेबिलिटी, फ्लो का डायरेक्शन सब कुछ सेम है, सारी के सारी एक्सियल फ्लो टर्बाइंस हैं। द ओनली डिफरेंस इज कैप्लान में एडजस्टेबल रनर ब्लेड्स होते हैं और प्रोपेलर में फिक्स्ड रनर ब्लेड्स होते हैं। तो आप प्रोपेलर टर्बाइन को कैप्लान टर्बाइन बोल सकते हो। और ये जो थॉमसन टर्बाइन दी है ये क्या है? ये एक इनवर्ड फ्लो टर्बाइन आपकी कहलाती है, दूसरी प्रकार की बेसिकली है, ठीक है, इनवर्ड फ्लो टर्बाइन है। बस उन्होंने नाम डाल दिया है एक नया, अदरवाइज ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इसको पढ़ते भी नहीं है, ठीक है। समझ आ गई बात? एक्सियल फ्लो टरबाइंस में, अच्छा आपका कहना है कि एक्सियल फ्लो टरबाइंस, मगर यहां पर तो पंप दिया हुआ है ना,
यहां पर तो पंप दिया हुआ है बेटा, हम वो तो यूज करेंगे। रिएक्शन टर्बाइंस का मतलब ही यही है कि हमारे पास रेडियल फ्लो टर्बाइंस है प्लस एक्सियल फ्लो टर्बाइंस है ना, दोनों ही रिएक्शन टर्बाइंस है। भैया जी मैंने दो क्लासिफिकेशन कराए थे, इंपल्स टर्बाइन में पेल्टन व्हील और रिएक्शन टर्बाइन में फ्रांसिस, फॉर्निरॉन, कैप्लान, प्रोपेलर, उसमें से दो रेडियल थी दो एक्सियल थी, तो दोनों ही रिएक्शन टर्बाइन थी। ठीक है, चलो आगे चलो। इंपल्स टर्बाइन इज यूज्ड फॉर लो हेड, हाई हेड, मीडियम हेड या फिर हाई फ्लो, बताइए। ठीक है, नहीं डी नहीं होगा बेटा, थॉमसन टर्बाइन इज अ इनवर्ट फ्लो टर्बाइन है और वो आपकी प्रोपेलर टर्बाइन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, चलिए आंसर करिए इस सवाल का। बताइए जरा क्या पूछ रहा है। इंपल्स टर्बाइन, इंपल्स टर्बाइन क्या है, हाई हेड टर्बाइन है, लो डिस्चार्ज टर्बाइन है, इसी के साथ साथ लो स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन है। तो ऑप्शन बी आपका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा कि इट इज अ हाई हेड टर्बाइन। ठीक है, इट इज अ हाई हेड टर्बाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, आपसे बोल रहा है द रेशियो ऑफ पावर प्रोड्यूस्ड बाय द टर्बाइन टू द एनर्जी एक्चुअली सप्लाइड टू द टर्बाइन, वो एनर्जी जो एक्चुअली सप्लाई को टर्बाइन को करी है और वो जो टर्बाइन ने पावर प्रोड्यूस करी है, उस रेशियो को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उस रेशियो को हम लोग क्या बोलने वाले हैं बताइए। यहां पर मैं स्टार्ट कर देती हूं पोल, लेट्स सी। बताओ, चलो देखते हैं। पहले जो कह रहा है उसको बनाने की कोशिश करो। द रेशियो ऑफ पावर प्रोड्यूस्ड बाय द टर्बाइन मतलब कौन सी होगी, शाफ्ट पावर होगी। एक्चुअल में जो पावर हमने टर्बाइन को दी है वो कौन सी पावर होगी, रनर पावर होगी। शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर क्या हो जाता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी हो जाती है। कितना आसान है बनाना। ठीक है, उसने उसी चीज को थोड़ा सा घुमा के बस पूछ लिया है, बाकी पूछा उसने मैकेनिकल एफिशिएंसी के बारे में। लेट्स सी कितने परसेंट लोग आंसर कर पाए। देखो जरा, देखो जरा क्या कर रहे हो भाई। 60% लोग कह रहे हैं ओवरऑल एफिशिएंसी। हाउ इज इट पॉसिबल, ओवरऑल एफिशिएंसी कैसे आंसर कर दिया। आपसे बोल रहा है द रेशियो ऑफ पावर प्रोड्यूस्ड बाय द टर्बाइन, पावर प्रोड्यूस्ड बाय द टर्बाइन क्या होगा, शाफ्ट पावर होगी, टू दी एनर्जी एक्चुअली सप्लाइड टू द टर्बाइन, वो एनर्जी जो एक्चुअली में हमने इस टर्बाइन को सप्लाई करी है। अच्छा हाँ, वो एनर्जी जो हमने सप्लाई करी है वो तो हाइड्रोलिक पावर ही होगी। सही कह रहे हो, और ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, वेल डन वेल डन वेल डन। क्योंकि हमने जो टरबाइन को पावर सप्लाई करी है वो तो आपकी बेसिकली हाइड्रोलिक पावर ही है, ना कि मैकेनिकल पावर, सॉरी ना कि आपका रनर पावर। तो इसका सही आंसर वो होगा। चलो ठीक है, +1 कर लेना अपने एंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन टर्बाइन आर यूज्ड फॉर लो हेड, हाई हेड, लो डिस्चार्ज, लो हेड, हाई डिस्चार्ज। बताइए। हाँ हाँ सही है सही है, हाइड्रोलिक ही होगा, करेक्ट है बिल्कुल। वो मैंने रीडिंग में थोड़ी सी गड़बड़ करी, इस वजह से वो आंसर जो है मुझे लगा मैकेनिकल होगा। यू ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट, वेल डन। बताइए, पोल स्टार्ट कर दे, आंसर करिए। आंसर बताइए, क्या आंसर सही होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, रिएक्शन टर्बाइन आर यूज्ड फॉर,
रिएक्शन टरबाइन किसके लिए यूज करी जाती है? लो हेड के लिए करी जाती है, और इसी के साथ साथ हाई डिस्चार्ज, ठीक है ना, किसके लिए करी जाती है? लो हेड के लिए करी जाती है, और इसी के साथ साथ हाई डिस्चार्ज, क्योंकि अगर आप इंपल्स टरबाइन देखोगे तो हाई हेड है और लो डिस्चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हाई डिस्चार्ज, लो हेड। मेजॉरिटी ने सही आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया। द पर्पस ऑफ सर्ज टैंक, यहां पर देखिए 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, पहले आप ऑप्शन पढ़ लिए। पहले बोल रहा है टू कंट्रोल द प्रेशर वेरिएशन ड्यू टू रैपिड चेंज इन द पाइपलाइन फ्लो, प्रेशर के वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए। टू एलिमिनेट वाटर हैमर पॉसिबिलिटीज, वाटर हैमर पॉसिबिलिटीज को एलिमिनेट करने के लिए करते हैं। टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर टू टरबाइन बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी रिटार्डिंग हेड ऑफ द वाटर, ठीक है ना, कह रहा है रेगुलर फ्लो ऑफ वाटर जो टरबाइन को हम दे रहे हैं, ठीक है, उसको बेसिकली उसके रिगार्डिंग यहां पर हम सर्ज टैंक लगाते हैं। टू रेगुलेट, बेसिकली ये रेगुलेट ही होना चाहिए, फ्लो ऑफ वाटर टू टरबाइन, फ्लो ऑफ वाटर को रेगुलेट करने के लिए होता है। बताइए जरा, इसमें मैं क्या करती हूं, पोल स्टार्ट अप कर देती हूं, आप तक पहुंच चुका होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो आंसर करो। तो सारे ही, जहां तक अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे ही ऑप्शन मैच कर रहे होंगे। भाई प्रेशर वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए तो कर रहा है ताकि प्रेशर वेव्स मत ना बने, वाटर हैमर की पॉसिबिलिटी को भी रिड्यूस कर रहा है, फ्लो को भी रेगुलेट कर रहा है। भाई फ्लूइड आगे जाके जब वॉल बंद हो जाएगा तो सर्ज टैंक में चला जाएगा, फिर सप्लाई वहीं से हम प्रोवाइड करा देंगे। तो ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है ना, ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। सारे ही ऑप्शंस आपके यहां पर क्या होंगे, करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेल्टन व्हील, इनमें से कौन सी पेल्टन व्हील की कैरेक्टरिस्टिक है, पेल्टन व्हील की प्रॉपर्टी है, बताइए। पोल मैं स्टार्ट कर देती हूं, क्वेश्चन आप तक पहुंच चुका है, रीडिंग बढ़िया तरीके से करिए और आंसर करिए। आंसर करिए, क्या होगा। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, इट वर्क अंडर लो हेड, बस इतना ही पढ़ा, गलत हो गया है कि नहीं, इतना ही पढ़ने पे गलत हो गया, लो हेड लो हेड। जबकि बात कर रहा है किसकी, पेल्टन टरबाइन की, हाई हेड टरबाइन है। इट वर्क अंडर हाई हेड एंड रिक्वायर्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये भी गलत है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर का मतलब क्या है, हाई डिस्चार्ज, जबकि यहां पर क्या है, हाई हेड है मगर लो डिस्चार्ज है। सो इट वर्क अंडर हाई हेड एंड रिक्वायर्ड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। जो भी मैंने लिखवाया है उसी के बेसिस पर आपको आंसर्स चूज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीडियम हेड टरबाइन इन विच वाटर फ्लोज इनवर्ड रेडियली, ठीक है, 2017 में सवाल पूछा गया था ये, बताइए। हाँ, हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज विल बी द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पेल्टन टरबाइन। आज लास्ट क्लास है जी, बिल्कुल आज लास्ट क्लास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीडियम हेड, तो मीडियम हमने क्या बोला था, बीच में कौन रहने वाला है, फ्रांसिस एंड फॉर्निरॉन। तो सीधा बी टिक करके आप आगे बढ़ सकते हो, सीधा बी टिक करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इम्पल्स टरबाइन इज यूज्ड फॉर हाई हेड ऑफ द वाटर, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, कॉमन क्वेश्चन है। इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, इसको बताइए। पोल पहले आ रहा है, ठीक है, थोड़ा और डिले करके पोल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वाला क्वेश्चन मैंने किस लिए हटा दिया, क्योंकि सेम ही देखो पूछा गया, हाई हेड मीडियम हेड लो हेड, तो उससे कोई फिर फर्क नहीं पड़ता ना, ये क्वेश्चन ही हटा दो, बार बार रिपीट हो रहा है। इस क्वेश्चन पर फोकस करो, हाँ वो हाई हेड वाला ही आंसर सही हो जाएगा उसमें। इसमें देखिए क्या आंसर सही होने वाला है,
चलो ट्राई टू आंसर फास्ट। किसके बारे में बात कर रहा है? बात किसके बारे में चल रही है? इनवर्ड फ्लो रिएक्शन ऑफ टरबाइन। इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन का नाम बताइए क्या है? हमने कौन सी ऐसी टरबाइन पढ़ी है जो कि इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टरबाइन? बताइए जरा, देखते हैं कितने लोगों को नाम याद है टरबाइन का। ठीक है ना, आंसर करो जल्दी से, बताइए, पोल खत्म हो चुका है। पहले मैं रीड करती हूं। द वाटर फ्लो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द व्हील। ये किस में होता है? एक्सियल में होता है, एक्सियल फ्लो टरबाइन में। ये आंसर गलत है। द वाटर इंटर द सेंटर ऑफ द व्हील एंड देयर फ्लो टुवर्ड्स द आउटर पेरिफेरी ऑफ द व्हील। मतलब क्या कह रहा है? रेडियली आउट, सेंटर से जाएगा और फिर बाहर निकलेगा। ये किस में सीखा था? सेंट्रीफ्यूगल पंप में। तो ये भी इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन का केस नहीं हो सकता। द वाटर एंटर द व्हील एट द आउटर पेरिफेरी। याद करो, ये था ड्राफ्ट ट्यूब, ये थी हमारी स्पाइरल केसिंग, यहां लगा था रनर, ये था हमारा आई, मतलब आपका शाफ्ट हो गया, और इस तरीके से फ्लूइड अंदर जा रहा था। इनवर्ड फ्लो था, आउटर से जा रहा था एंड देन फ्लो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द व्हील, फिर व्हील के सेंटर पर जा रहा था। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये केस इन्होंने सेंट्रीफ्यूगल पंप का दिया है और ये केस इन्होंने एक्सियल टरबाइन का दिया। ठीक है, तो यहां पर 57% लोगों ने सही आंसर दिया है। चलो, और इसमें क्या होगा? पार्शियली रेडियल पार्शियली एक्सियल, ये भी गलत है। Next question. If alpha is the angle subtended by the two adjacent bucket in a Pelton wheel, the number of buckets आपको यहां पर बतानी। बताइए जल्दी से, मुझे बताइए। फ्रांसिस टरबाइन बेटा रेडियल इनलेट ही तो थी, रेडियली तो फ्लूइड अंदर जा रहा था। ठीक है ना, फ्रांसिस टरबाइन अगर आप देखोगे तो इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है ना। अगर इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है तो फ्लो जो है पेरीफेरी से सेंटर की तरफ बढ़ेगा। जल्दी से आंसर करिए। फटाफट आंसर करियो। क्या होगा? देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर किसी व्हील पर दो बकेट्स लगे हुए हैं और इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, ठीक है, और आपसे नंबर ऑफ बकेट्स बोल रहा है, तो पूरी पेरीफेरी कितनी होगी? 360 डिग्री की होगी। इसको अल्फा से डिवाइड दे दो तो आपको नंबर ऑफ बकेट्स पता चल जाएंगी कितनी यहां पर लगी होने वाली है। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ने सही आंसर करा है। द टाइप ऑफ टरबाइन रिकमेंडेड फॉर द 10 मीटर हेड। आप कौन सी टरबाइन रिकमेंड करोगे अगर हेड 10 मीटर है? 2018 का सवाल है। ठीक है, एक भी लाइव क्लास अटेंड नहीं करी, कोई बात नहीं बेटा, 90% बच्चा जो है रिकॉर्डेड ही देखता है। बताइए, समझ आ गया? आसिफ जी, आपने रिकॉर्डेड सेशन देखा, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हुई? जल्दी से मुझे बताइए। नहीं, अभी तो कोई क्लास का प्लानिंग नहीं है। द टरबाइन रिकमेंडेड फॉर द 10 मीटर लो हेड टरबाइन है ना, तो हम कैप्लान चूज कर सकते हैं। कैप्लान लो हेड है, फ्रांसिस मीडियम हेड है और पेल्टन आपकी क्या है? हाई हेड टरबाइन है। ऑप्शन बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सब छोटे छोटे क्वेश्चन इससे आते हैं, इससे बहुत लेंथी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे किसी भी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में। एई में या फिर आपका एसएससी जेई मेंस में जरूर पूछा जा सकता है, उसकी तैयारी मेंस के लिए करवाऊंगे। ठीक है, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन इज द स्पीड ऑफ सच अ टरबाइन आइडेंटिकल विद द गिवन टरबाइन विच डेवलप यूनिट पावर यूनिट हेड, यूनिट पावर यूनिट डिस्चार्ज, यूनिट स्पीड यूनिट हेड, यूनिट डिस्चार्ज यूनिट हेड। आपको 4 ऑप्शंस यहां पर दे दिए हैं और आपसे पूछ रहा है
सही उत्तर बताइए। चलिए आयान जी, मेरे ख्याल से टेलीग्राम का डाउट तो मैंने अभी सारे क्लियर करे हैं, आपका तो क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ क्या? अभी मैंने मैसेज करा था ना थोड़ी देर पहले, ऑल डाउट क्लियर, मैंने खुद सॉल्व कर करके सबके स्क्रीनशॉट भेज के सॉल्व करा है। आयान एक बार फिर से भेज देना, जो मेरा रिसेंट मैसेज है उस पर भेज देना, हो सकता है आपका मिस हो गया हो। ठीक है, जो भी डाउट है भैया भेजते रहो, लगातार मैं डाउट सेक्शन ओपन कर रही हूँ ग्रुप पर। तुम लोग कम डाउट पूछते हो, मैं जब सॉल्व करने बैठती हूँ 8-10 डाउट रात में देखती हूँ, फिर अगले दिन दोपहर में मेरे पास टाइम होता है, बचे हुए डाउट में उस समय निपटा देती हूँ। आपको जवाब मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा, आप डाल के छोड़ दो, मुझे पता है कितने डाउट आए, वो पूरे सेक्शन में पड़े रहते हैं, मैं सॉल्व करती जाती हूँ जैसे जैसे मुझे 10 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम मिलता जाता है उसमें डाउट आपके सॉल्व होते रहेंगे। और कोई भी डाउट हो, ठीक है, आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखो, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन इज द स्पीड जो क्या होगी, आइडेंटिकल होगी विद द टरबाइन, ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी भी होगी, मगर यूनिट पावर और यूनिट हेड पर काम कर रही होगी, यूनिट पावर और यूनिट हेड पर काम कर रही होगी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिए, एक को लॉक कर दिया है। लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन इंप्लाइज, लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन की बात कर रहा है, लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, इंपल्स टरबाइन। तो अगर इंपल्स टरबाइन हाई हेड टरबाइन है तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, चलो अब ये पोल रहने देते हैं इसमें, तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, इंपल्स टरबाइन लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सियल फ्लो टरबाइन, इनमें से एक्सियल फ्लो टरबाइन कौन सी है, बताओ जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सियल फ्लो टरबाइन, बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सियल फ्लो टरबाइन, पेल्टन टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है, फ्रांसिस रेडियल फ्लो टरबाइन है, कैप्लान जो है ये आपके क्या है, एक्सियल फ्लो टरबाइन है, और इसी के साथ साथ प्रोपेलर भी आपके क्या है, एक्सियल फ्लो टरबाइन है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस तो क्लासिफिकेशन से ही कंप्लीट हो जाते हैं। द यूनिट पावर ऑफ द टरबाइन इज इक्वल टू, सवाल पूछा है यूनिट पावर ऑफ द टरबाइन बताइए। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? ठीक है, पोल स्टार्ट हो चुका है, पार्टिसिपेट करिए। सही है भाई, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या क्या चीजें पढ़ी थी, 3 चीजें पढ़ी थी। एक था आपका यूनिट हेड, यूनिट स्पीड सॉरी, एन अपॉन अंडर रूट एच, यूनिट डिस्चार्ज क्यू अपॉन अंडर रूट एच, यूनिट पावर पी अपॉन एच टू द पावर 3/2। ठीक है, सो ऑप्शन सी आपका क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, याद रखो छोटे छोटे फॉर्मूलाज ही पूछे जाएंगे, कोई बड़ी चीज आपसे नहीं पूछेगा। ओवरऑल एफिशिएंसी पेल्टन टरबाइन की 70% है, मैकेनिकल एफिशिएंसी 85% है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आपसे यहां पर पूछ रहा है कितनी होगी। ठीक है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आपसे यहां पर पूछ रहा है कि कितनी होगी। बताइए।
ट्राई टू सॉल्व इट फास्ट। अरुण गुर्जर, बहुत ही बढ़िया। बी बोल रहे हो, सी बोल रहे हो, इसका मतलब है आप लोगों ने बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करा, बिल्कुल भी मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना। जब टरबाइन पढ़ाई थी, दिखाया था ओवरऑल एफिशिएंसी, प्रोडक्ट आती है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी के। क्या निकालना है? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालना है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ओवरऑल एफिशिएंसी डिवाइड बाय मैकेनिकल। ओवरऑल एफिशिएंसी 70% है तो 0.7 हो गया, और मैकेनिकल एफिशिएंसी 85% है तो 0.85 हो गया। तो आप मुझे बताइए कि ओवरऑल एफिशिएंसी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हमारी कितनी आ जाएगी? 70 को 85 से जरा डिवाइड कराइए। थैंक यू वेरी मच। 0.824 एक बच्चे ने आंसर लिखा है, और ये आंसर सही भी है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। परसेंटेज देख लीजिए, 50% ही क्वेश्चन कर पाए हैं, बाकी के 50% भैया पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसे सुना मुझे, क्या करा, कैसे रिवीजन करा, कुछ पता नहीं। बोल रहा है कि रिएक्शन टरबाइन में P1 P2 मतलब 1 क्या है? इनलेट की कंडीशन है जहां से फ्लूइड एंटर कर रहा है, और 2 क्या है? एग्जिट की कंडीशन है। तो बोल रहा है बराबर होंगे, फिर बोल रहा है P1 बड़ा होगा P2 छोटा होगा, फिर बोल रहा है P1 छोटा होगा P2 बड़ा होगा, फिर बोल रहा है नन ऑफ द अबव। ठीक है, बताइए इन केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन। जल्दी बताइए। हमको पता है रिएक्शन टरबाइन में प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर लिया जाता है, तो एट द एग्जिट ऑफ द टरबाइन प्रेशर एनर्जी कम हो जाती है। अगर कम हो जाती है तो इनलेट पर प्रेशर ज्यादा होगा और एग्जिट पर प्रेशर कम होगा, और अगर एग्जिट पर प्रेशर कम होगा तो ऑप्शन बी मैच कर जाएगा। अगर यहीं पर मान लो जरा 2018 में सवाल पूछा गया, रिएक्शन की जगह इंपल्स टरबाइन लिख देता, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करते? अगर रिएक्शन टरबाइन की जगह आपसे बोल देता कि यहां पर इंपल्स टरबाइन है, उस केस में आप कौन सा ऑप्शन चूज करते? जल्दी से बताइए। ठीक है, इसका आंसर दिखा देते हैं। बहुत ही बढ़िया। लास्ट में देखेंगे कि किसने सबसे बढ़िया परफॉर्म करा, टॉप 5 या टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम। ठीक है, उस केस में कौन सा ऑप्शन सही हो जाता? ऑप्शन ए सही हो जाता। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाता, पेल्टन टरबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द पेल्टन व्हील इज अबाउट। देखो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, आपको काफी एफिशिएंसीज पता है। पेल्टन टरबाइन की ओवरऑल एफिशिएंसी याद रखिएगा 85% के आसपास होती है। ठीक है, दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, ध्यान ही रखना पड़ेगा, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। स्पेसिफिक स्पीड फॉर इंपल्स व्हील रेंजेस फ्रॉम। इंपल्स के लिए स्पेसिफिक स्पीड का क्या रेंज चूज करेंगे? जल्दी से बताइए। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। जल्दी से बताइए। क्लियर हो गया? कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑप्शन ए चूज करेंगे, क्योंकि वैल्यू जो है वो 60 से कम होनी चाहिए। बाकी जितनी भी रेंज देखोगे उसमें सब 60 से वैल्यू जा रही है ऊपर। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। मुझे ये बताएंगे कि आपने यहां पर ये सी ऑप्शन इतना ज्यादा क्यों चूज करा है, जबकि बात तो इंपल्स टरबाइन की कर रहा है और बात स्पेसिफिक स्पीड की कर रहा है। तो इंपल्स टरबाइन लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन है, क्योंकि हाई हेड टरबाइन है, तो लो स्पेसिफिक स्पीड का मतलब है 60 से कम होना चाहिए। तो मतलब रीजन बता सकते हैं कि सी ऑप्शन क्यों चूज करा गया है कि 80 से 200, क्योंकि मेजॉरिटी तो यही कह रही है कि सी ऑप्शन सही होना चाहिए है। क्या सोच के ऑप्शन सी चूज करा?
बताएंगे जरा, बताइए जरा। बाकी लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, 2018 में पूछा गया था। इफ डी इज द डायमीटर ऑफ द पेल्टन व्हील, डी इज द डायमीटर ऑफ द जेट, नंबर ऑफ बकेट का फॉर्मूला पूछा हुआ है। ठीक है, जल्दी से बताइए। बी भी नहीं लेंगे, ए ऑप्शन कंसिडर कर लेंगे। बी भी नहीं लेंगे क्योंकि वो 100 से ऊपर की रेंज दिखा रहा है ना, तो मोस्ट सूटेबल तो ए ही होगा। इसका आंसर बताइए, याद होगा तो बता दोगे, नहीं याद होगा तो फिर कोई बात नहीं, है कि नहीं। बहुत ही बढ़िया। देखो जरा, ऑलरेडी हमने पेल्टन टरबाइन में डिस्कस करा था कि नंबर ऑफ बकेट जो होंगी वो कैपिटल डी बाई डी, क्योंकि 15 से ज्यादा बकेट्स होनी चाहिए, तो ये क्या लिखा था 0.5 टाइम्स ऑफ एम इंटू 15। ठीक है, दोनों फॉर्मूलाज एम के टर्म में भी ध्यान रखिए, क्योंकि एम के टर्म में भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, थोड़ा पहले पढ़ लो, फिर हम यहां पर पोल स्टार्ट कर देंगे, फिर आप जवाब दीजिएगा। जल्दी से मुझे बताइए। ये रहा आपका पोल। क्या बोल रहा है, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। तो मीडियम की जब भी बात कर ले तो बहुत ही सिंपल सी बात है, दो ही टरबाइंस ऐसी हैं जो मीडियम में आपका काम कर देंगी। इंपल्स तो होगा या नहीं, प्रोपेलर तो होगा नहीं, फ्रांसिस एंड फॉर्नीरॉन ही आपका यहां पर होने वाला है। ठीक है, तो पोल चलने दीजिए, पोल तो मैं क्लोज कर दूंगी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब तक फोकस करिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब तक फोकस करने की कोशिश करिए। ठीक है, ऑप्शन बी था ना, चलो बहुत ही बढ़िया। बताओ भाई, क्या आंसर सही होगा। द रेशियो ऑफ एक्चुअल वर्क अवेलेबल एट द टरबाइन टू द एनर्जी इंपार्टेड टू द व्हील इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है एफिशिएंसी बताइए, किसका बताना है, एक्चुअल वर्क अवेलेबल एट द टरबाइन। एक्चुअल वर्क अवेलेबल एट द टरबाइन का क्या मतलब है, कौन से वर्क की बात कर रहा है, एक्चुअल वर्क अवेलेबल एट द टरबाइन, टरबाइन पर जो अवेलेबल है, बताइए। एक्चुअल वर्क अवेलेबल एट द टरबाइन टू द एनर्जी इंपार्टेड टू द व्हील, तो एनर्जी इंपार्टेड टू द व्हील तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि रनर पावर ही होगी। ठीक है, और एक्चुअल वर्क अवेलेबल का मतलब क्या है, शाफ्ट पावर होगी, तो शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर क्या हो जाएगी, मैकेनिकल एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन है आपका यहां पर मैच कर जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following pump is used for pumping viscous fluid? देख एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है ना, ये बहुत ज्यादा खराब परफॉर्म करता है जब फ्लूइड आपका विस्कस होता है, क्योंकि फ्लूइड में रेजिस्टेंस बहुत होगा। और आपने देखा था कि फ्लूइड में क्या लगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या लगा, इंपेलर लगा है। उस इंपेलर को क्या करना है, फ्लूइड के हेड को बढ़ाना है। तो जब हाईली विस्कस फ्लूइड होता है तो जो फ्लूइड है वो इटसेल्फ बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है अगेंस्ट द इंपेलर। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में हाईली विस्कस फ्लूइड्स का यूज बहुत कम करा जाता है, उनके लिए जो हमारा नेक्स्ट पंप है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस हमेशा ध्यान रखो कि हम रेसिप्रोकेटिंग पंप का इस्तेमाल करेंगे अगर हमें क्या करना है, विस्कस फ्लूइड्स के साथ डील करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू अवॉइड कैविटेशन इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप, बताइए। अगर आपको कैविटेशन को अवॉइड करना है तो क्या करना चाहिए, अगर आपको कैविटेशन को अवॉइड करना है तो क्या करना चाहिए, सक्शन पाइप, प्रेशर लो हाई, डिलीवरी प्रेशर लो हाई, चार ऑप्शन आपको दे दिए।
पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, सक्शन प्रेशर शुड बी हाई, क्योंकि पंप के केस में तो सक्शन साइड पर आपका क्या हो रहा है, कैविटेशन हो रहा है, टरबाइन के केस में डिलीवरी साइड पर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला सवाल ये रहा, द कैविटेशन इन अ हाइड्रोलिक मशीन इज मेनली ड्यू टू लो वेलोसिटी लो। अच्छा देखो, ये यहां पर तो इसको और इस क्वेश्चन को देखो, दोनों क्या है, मोर और लेस सेम है। ठीक है, दोनों क्या है, मोर और लेस आपके सेम होने वाले। तो चलो इसका आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का। इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप द लिक्विड एंटर्स द पंप एट द सेंटर, एट द टॉप, एट द बॉटम, एट द एज। ठीक है, ये आपसे 4 ऑप्शन देके सवाल पूछा गया है। ठीक है, बताइए बताइए क्या बोल रहे हैं। हाइड्रोलिक एनर्जी नहीं, एनर्जी इंपार्टेड ऑन द व्हील क्या है, मतलब व्हील को जो एनर्जी मिली वो तो रनर पावर मिली ना। एनर्जी इंपार्टेड टू द व्हील, दैट्स नॉट ए हाइड्रोलिक पावर, क्योंकि उसमें भी बीच में मैकेनिकल लॉसेस हो चुके होंगे, तो जो रनर को मिला वो रनर पावर थी। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप द लिक्विड एंटर्स द पंप एट द सेंटर, सेंटर से एंटर करता है। आप देख चुके हो कि यहां पर इस तरीके से स्पाइरल केसिंग थी, ये हमारा क्या था, रनर था, सेंटर से एंटर करता है और उसके बाद रेडियली रनर के पेरीफेरी तक पहुंचता है। ठीक है ना, सेंटर से एंटर करता है फिर रनर के पेरीफेरी तक पहुंचता है। अगला सवाल देखिए, अब यहां पर आपसे बोल रहा है फॉर अ फॉरवर्ड इंक्लाइंड वेन द वेन हैविंग एग्जिट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो आप बताइए कौन सा कर्व यहां पर सूटेबल होने वाला है, कौन सा कर्व यहां पर सूटेबल होने वाला है। ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सा कर्व यहां पर, कर्व यहां मतलब कौन सा बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां पर सूटेबल होने वाला। ग्रेटर देन 90 की बात कर रहा है, एक इक्वेशन बनाई थी, होपफुली आप सभी लोगों को याद होगी। हेड वर्सेस डिस्चार्ज, फॉरवर्ड के लिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड में बीटा 90 से ज्यादा होता है, रेडियल में 90 के बराबर हो जाता है, और यहां पर क्या होगा, बैकवर्ड में 90 से कम हो जाएगा, बैकवर्ड में 90 से कम हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर आयान ने एक सवाल पूछा, मैंने ग्रुप ओपन करके देखा, तो इनका सवाल क्या है, इनका सवाल है कि H बराबर K1 माइनस K2 प्लस Q हुआ है। अगर हम यहां पर बैकवर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, बैकवर्ड अगर हम यहां पर यूज कर रहे हैं तो हमारा डिस्चार्ज क्या हो रहा है, मतलब हेड क्या हो रहा है, घट रहा है। तो बैकवर्ड हमें यूज नहीं करना चाहिए, हमें फॉरवर्ड यूज कर लेना चाहिए। तो एक चीज मैं आपको बता दूं आयान, ऑन द बेसिस ऑफ हेड हमने टरबाइन को डिजाइन नहीं करा है, ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी डिफाइन करा है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको कब मिलेगी, जब आपको बैकवर्ड कर्व्ड वेन देखने को मिलेगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होने वाली है, जब आपका VW2 बढ़ जाए, और VW2 सबसे ज्यादा किस में था, बैकवर्ड में था। ठीक है, तो याद रखियो कि ये डिजाइनिंग क्राइटेरिया नहीं था, ये हाई हेड टरबाइन है नो डाउट, मगर हाई हेड टरबाइन में भी मैक्सिमम हम कितना एफिशिएंटली उसको रन कर सकते हैं उसके बेसिस पर हम चीजें डिफाइन करेंगे। तो बैकवर्ड कर्व्ड वेन विल बी द बेटर ऑप्शन फॉर अस इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, जिसके कारण से हमने यहां पर बैकवर्ड का इस्तेमाल करा इंस्टेड ऑफ फॉरवर्ड। Indicator diagram of a reciprocating pump is a graph between flow versus swept volume, pressure in a cylinder versus swept volume, flow versus speed या pressure versus speed। जल्दी से बताइए।
दूसरी चीज है, अगर ड्राफ्ट ट्यूब की लेंथ बढ़ाएंगे, आपका ही क्वेश्चन है आयान, ठीक है, तो एक चीज समझो, सिग्मा घटेगा तो सिग्मा सी भी घट जाएगा, क्योंकि दोनों में ही ड्राफ्ट ट्यूब की लेंथ है, और फिर से जो रिलेशन है वो जो मैंने बनाया था वही आएगा। एक पर्सपेक्टिव से मत सोचो कि सिग्मा सी घट गया और सिग्मा सी घटते घटते सिग्मा के बराबर, अरे सिग्मा सी घट रहा है तो सिग्मा भी घट रहा है, क्योंकि दोनों में माइनस लेंथ रखा हुआ है, ठीक है, तो वो दोनों ही घट के फिर से इक्वेशन को सेम ही बना लेंगे। तो ये कौन सा होता है, प्रेशर वर्सेस स्वेप्ट वॉल्यूम डायग्राम हम यहां पर बनाते हैं, प्रेशर वर्सेस स्वेप्ट वॉल्यूम डायग्राम, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे बोल रहा है द फिगर गिवन बिलो, ठीक है, शोज द रिलेशन बिटवीन द पावर पी एंड डिस्चार्ज क्यू फॉर अ डिफरेंट वेन exit angle of centrifugal pump in the given below, ठीक है। कर्व सी होल्ड गुड फॉर विच मतलब विच एंगल, वेन एग्जिट एंगल 90 डिग्री, वेन एग्जिट एंगल लेस देन 90, मोर देन 90, ठीक है, या फिर किसी भी एंगल के लिए यहां पर आपसे कैलकुलेशन पूछी गई है, ठीक है। तो देखो जरा, एक फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, क्या फॉर्मूला था, H बराबर K1 माइनस K2 इंटू Q। क्या K2 में ही बीटा छुपा है, वेन एग्जिट एंगल मतलब बीटा 2 की बात कर रहे हैं, तो क्या K2 में ही बीटा 2 छुपा है, बिल्कुल K2 में ही बीटा 2 छुपा हुआ है। पावर क्या होती है, ये होती है रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू एच, होती है कि नहीं होती है, पावर क्या होती है, क्योंकि देखो हमें पावर वर्सेस डिस्चार्ज का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है ना, हमें क्या करना है, पावर वर्सेस डिस्चार्ज का फॉर्मूला बनाना है। हमारे पास इससे पहले क्या था, हेड वर्सेस डिस्चार्ज का फॉर्मूला था, पावर वर्सेस डिस्चार्ज का फॉर्मूला तो था नहीं, है कि नहीं। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, ये H की वैल्यू, रो जी तो कांस्टेंट ही है, तो P आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, H रख दो, K1 माइनस K2 इंटू Q इंटू बाहर Q आ जाएगा, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा K1 इंटू Q माइनस K2 इंटू Q। अब आप खुद सोचो, अगर बीटा 2 हम 90 डिग्री कर दें तो K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ जल्दी से, अगर बीटा 2 हम 90 डिग्री कर दें तो K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और बीटा 2 90 डिग्री करने का मतलब क्या है, रेडियल वेन हो जाएगा यहां पर। तो मुझे बताओ, जब मैं बीटा 90 डिग्री पुट करूंगी तो K2 की वैल्यू क्या मिलेगी, आंसर करो, याद है ये वाला सिस्टम पूरा, K2 का आंसर कॉस बीटा 2 में निकाला था, बीटा 2 90 पुट करोगे तो K2 क्या हो जाएगा, K2 आपका 0 हो जाएगा। जैसे ही बेटा K2 0 होगा तो आप मुझे बताइए ये दोनों किस प्रकार का रिलेशन बनाएंगे, लीनियर रिलेशन बनाएंगे, लीनियर रिलेशन बनाएंगे तो लाइन आपकी सीधी ऐसे चली जाएगी। इसका मतलब है यहां पर जो बी ग्राफ दिया है दैट इज फॉर दी रेडियल मतलब बीटा 2 90 डिग्री के लिए, ठीक है। अब 90 से अगर ज्यादा पुट करा तो K2 पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे K2 पॉजिटिव होगा और आप जैसे Q बढ़ाओगे तो P देखो K1Q प्लस K2Q स्क्वायर, यहां पर तो बेसिकली स्क्वायर कर लो, तो P बहुत तेजी से बढ़ेगा, ड्रास्टिकली बढ़ेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बीटा 2 ग्रेटर देन 90 के लिए ये आ जाएगा, फिर बचा हुआ क्या आ गया, बीटा 2 लेस देन 90 के लिए, तो ये बैकवर्ड के लिए हो जाएगा और ये आपका फॉरवर्ड के लिए हो जाएगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, कर्व सी होल्ड गुड, ठीक है, तो ये ए है, बी है, सी है, तो सी किसके लिए होल्ड गुड होगा, वेन एग्जिट एंगल मोर देन 90 डिग्री। आगे बात समझ में है, जल्दी से बताइए, सी किसके लिए बेटर होगा, वेन एग्जिट एंगल मोर देन 90 डिग्री के लिए बेटर होगा, क्योंकि यहां प्लस हो जाएगा तो तेजी से पावर बढ़ेगी, माइनस रहेगा तो पावर बढ़ेगी मगर बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि माइनस K2Q स्क्वायर भी आपका क्या होने वाला है, लगातार घटने वाला। चलो, द एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज मैक्सिमम व्हेन इट्स ब्लेड्स आर, देखिए जरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए, मैक्सिमम कब होगी, जब आप कौन सा ब्लेड चूज करो, बेंट फॉरवर्ड, बेंट बैकवर्ड, बेंट फॉरवर्ड फर्स्ट देन बैकवर्ड, जल्दी से बताइए। मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस के लिए पंप में हम कौन से ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, स्मॉलर साइज नहीं बोला था बेटा, लेंथ की बात करी थी, HS जो हेड था वो उसकी बात करी थी, वो कम होना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा लेंथ का बना दोगे तब भी प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, बेंट बैकवर्ड,
बेंट बैकवर्ड। सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड बेंट करना पड़ेगा। किसको, ब्लेड्स को। इन केस ऑफ पंप द स्पेसिफिक स्पीड, बताइए भाई पंप के केस में स्पेसिफिक स्पीड कितनी होने वाली है, पंप के केस में स्पेसिफिक स्पीड कितनी होने वाली है, जल्दी से बताइए। ठीक है, आंसर क्या होगा, एन अंडर रूट क्यू, और अभी अभी रिसेंटली लिखवाया है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, डायरेक्ट आंसर चूज कर सकते हो। अगला सवाल देखिए, इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग द फ्लो ऑफ वाटर लीविंग द इंपेलर इज रेक्टिलिनियर, रेडियल, फ्री वॉर्टेक्स मोशन या फिर फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फ्री वॉर्टेक्स मोशन या फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन आपको देखने को मिलता है, बताइए। कौन सा आंसर सही होगा, फोर्स्ड वॉर्टेक्स। पंप में आपको क्या देखने को मिलेगा, फोर्स्ड वॉर्टेक्स देखने को मिलने वाला है। अगला सवाल, इसके लिए 1 मिनट ले लियो मगर सही आंसर निकालियो। ठीक है, 1 मिनट ले लो, पूरा क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में पढ़ो और सही आंसर निकालो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है, 1000 वॉट पावर की जरूरत है जब 1500 आरपीएम जनरेट हो। ठीक है, व्हाट इज द पावर रिक्वायरमेंट, पावर रिक्वायरमेंट क्या होगी अगर आरपीएम जो है 3000 कर दिया जाए। बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है, ट्राई करिए। कंपैरिजन के लिए आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक स्पीड्स को कंपेयर करा सकते हो। सोचो कि स्पेसिफिक स्पीड क्या लिखी थी, हाँ अभी एफएम का भी क्वेश्चन कराएंगे। अरे बिल्कुल अकल ही नहीं है क्या, कैसे सवाल पूछते हो, सवाल पूछने से पहले थोड़ा सोचा तो करो। हाइड्रोलिक मशीन सब्जेक्ट चल रहा है, एफएम क्यों लाऊंगी जब मैंने एफएम ऑलरेडी 70 घंटे पढ़ा दिया, प्रैक्टिस करा दी, टेस्ट करा दिए, खत्म कर दिया। अब एफएम फिर से पढ़ना है, कुछ भी पूछते हैं। देखो जरा, ऐसे भी कर सकते हो। पावर का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर, पावर का फॉर्मूला है रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू एच। ठीक है, बहुत ही ऐसी चीज बता रही हूं जिसमें फॉर्मूला कम जरूरत पड़ेगा, बाकी सारी चीजें आसानी से कर लोगे। और रो जी तो कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू एच। फिर हम लिख सकते हैं पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी इंटू एच। अब देखो वेलोसिटी के 2 फॉर्मूला पढ़ा है, एक पढ़ा है √2 इंटू जी इंटू एच, एक वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है पाई डी एन बाई 60। ठीक है, तो यहां से देखोगे तो √h जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है n, तो h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है n स्क्वायर के। बाकी जो कांस्टेंट है छोड़ते चलो, कांस्टेंट का कोई काम ही नहीं है। हमें हेड नहीं चाहिए, हमें n चाहिए, और इसी के साथ साथ हमें क्या चाहिए, हमें पावर के फॉर्म में रिलेशन बनाना है। तो देखो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है तो N लिख दो, और H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर है तो N स्क्वायर लिख दो, तो P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N क्यूब आ जाएगा। ठीक है,
और उससे भी निकालोगे तो यही आएगा डी स्क्वायर एन क्यूब। तो P का रिलेशन आपका वही बनने वाला है, ठीक है। तो यहां पर देखो हम लिख सकते हैं P2 बाई P1 इज इक्वल टू दी N2 बाई N1 का होल क्यूब। किन्हीं दो चीजों के लिए लगा सकते हैं। P2 निकालना है, P1 1000 है, N2 3000 आरपीएम कर दिया है, पहले 1500 था और इसका क्यूब दे रहा है। तो P2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 8, तो 8000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो वो तरीका क्या है, जो फॉर्मूले वाला है वो हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है। स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, P अपॉन एन क्यूब, ठीक है। तो डायमीटर तो सेम ही रहेगा क्योंकि पंप चेंज नहीं करा है। तो P बाई एन क्यूब डायरेक्टली P1 बाई N1 क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी P2 बाई N2 क्यूब हो जाएगा। डाया लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां से ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहां से सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसको बताइए जरा। फॉर अ सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप फ्लो रेट दे रहा है, हेड कितना ऐड करा है वो भी बता रहा है, ठीक है। अब पूछ रहा है वाटर हॉर्स पावर, मतलब वॉट में ही पावर आपसे पूछी गई है। एक मिनट दे रही हूं इस क्वेश्चन के लिए भी, जल्दी से बताइए क्या आंसर आने वाला है। ट्राई टू आंसर फास्ट। सिंपल पावर का फॉर्मूला लगा के आप बेटा यहां पर सॉल्व कर सकते हो। ओके, एक बच्चे ने निकाल भी दिया है 0.981 वॉट, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। बाकी किसी का आया, सबका बी आंसर आ रहा है। इन सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप देखो सबसे पहले डिस्चार्ज को चेंज कर लियो, ठीक है। 36,000 दे रहा है, सबसे पहले तो लीटर में दे रहा है तो 10 टू द पावर -3 का मल्टीप्लाई करा के मीटर क्यूब में चेंज करो। प्रति घंटा है तो 3600 का मल्टीप्लाई करा के सेकंड में चेंज करो। तो यहां पर देखो 2 0 से 2 0 चले गए, 36 एकम 36 10 बच गया, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.01 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। अब पावर निकाल लो, रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू एच, रो 1000 होगा, क्यू आपने 0.01 निकाला है, जी की वैल्यू 9.81 होती है और हेड कितना है 10 मीटर है। तो देखो जरा इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 9.81 हो जाएगा और इससे 2 0 चले जाएंगे, 2 0 बच जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा 981 वॉट, ठीक है। तो चाहे 981 वॉट लिख दो, चाहे 0.981 किलोवाट लिख दो, बट हमने आंसर वॉट में निकालना है तो वॉट विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी यहां पर आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दे भी दिया है। अगला सवाल, Which of the following type of impeller is used for the centrifugal pump dealing with the water containing slurry and sewage? याद रखना ओपन इम्पेलर, ये जानबूझ के ऐड करा है। सीवेज और स्लरी को बेसिकली डील करने के लिए ओपन इम्पेलर का इस्तेमाल करते हैं। स्टार बना के डेटा अपने नोटबुक में ऐड कर लेना, कई बार पूछ लेता है, ठीक है। द हाइड्रोलिक मशीन दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी हॉर्स पावर नहीं है, आप फाइनल आंसर में वॉट में देख रहे हो ना। एचपी में पूछता तो फिर हम 746 या 736 वॉट का डिवाइड करा देते एचपी में चेंज करने के लिए, ठीक है। बट फाइनल रिजल्ट में डब्ल्यू के टर्म में ही आंसर पूछा है, एचपी के टर्म में नहीं पूछा है। हाइड्रोलिक मशीन दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी क्या होगा, पंप होगा, ठीक है। और हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने वाला टरबाइन हो जाता है। बाकी नोजर और बॉयलर ये कोई पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस नहीं है। Which of the following is not a component of centrifugal pump? बताइए अब जल्दी जल्दी से, फिर से 30-30 सेकंड के पोल दे रही हूं। इनमें से कौन सा सेंट्रीफ्यूगल पंप का हिस्सा नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का हिस्सा नहीं है।
बताइएगा बेटा। गाइड वेन्स लगी होती हैं, रोटेटिंग इंपेलर लगा होता है, केसिंग लगी होती है, ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगी होती है। ये किस में लगी होती है? रिएक्शन टरबाइन्स में लगी होती है। ठीक है, रिएक्शन टरबाइन में लगी होती है। आगे चलते हैं। अब आपसे बोल रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैविटेशन किससे रिड्यूस कर सकते हैं? सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैविटेशन किससे रिड्यूस कर सकते हैं? थ्रॉटलिंग द डिस्चार्ज, रिड्यूसिंग द डिस्चार्ज, रिड्यूसिंग द सक्शन हेड, इंक्रीजिंग द फ्लो वेलोसिटी। बताइए जरा, आप आंसर करो। आप तक पोल पहुंच चुका होगा आप फाइनली। बताइए सही आंसर क्या होगा? बहुत ही शानदार, सभी लोगों ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। क्यों? ऑप्शन सी आपका सही होगा। देखो जरा, यहां पर कहीं पर पंप लगा था, यहां पर कहीं पर सक्शन था। ठीक है, हमें कॉम्पनसेशन कराने के लिए बहुत ज्यादा दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ रहा था ताकि फ्लूइड यहां से निकल के यहां आ जाए। तो ये क्या डेवलप कर रहे थे? सक्शन हेड। अगर हम ये डिस्टेंस को थोड़ा कम कर दें तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सक्शन हेड रिड्यूस कर देंगे तो कैविटेशन के चांसेस भी क्या हो जाएंगे? कैविटेशन के चांसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे। जितना ज्यादा हेड होगा उतना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस आपको यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसके कारण से सक्शन हेड को रिड्यूस कर दो। In the main characteristic curve of centrifugal pump, the power is proportional to speed. फोर्थ पावर और स्पीड, अभी तो देखो कैलकुलेशन में हमने देखा ही था पावर कितनी स्पीड के पावर के कंपैरिजन में आई थी। जरा सोचो, पावर और स्पीड का जो रेशियो था किस पावर के बेसिस पर था? सोचो कितनी पावर लगी हुई थी, एन की कितनी पावर थी? स्क्वायर था, क्यूब था, लीनियर था, क्या था? सो उसी के बेसिस पर आंसर कर सकते हो उसका बिना किसी समस्या के। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका सही? ऑप्शन सी। ठीक है ना, क्यूब ऑफ द स्पीड। अब यहां लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपसे बोल रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्ट एज अ रिवर्स ऑफ, किसका रिवर्स बेटा यहां पर एक्ट करता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप का उल्टा है, पेल्टन टरबाइन का उल्टा है, इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन का उल्टा है, या आउटवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन का उल्टा है? किसका उल्टा काम करता है ये बताइए। किसका उल्टा काम करता है? इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन ना, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है? आउटवर्ड रेडियल फ्लो पंप होता है, तो ये उल्टा काम करता है फ्रांसिस का बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बताइए, मल्टी स्टेजिंग ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप आर एम्प्लॉयड टू, किस लिए मल्टी स्टेजिंग हमने पंप में करी थी? पंप को सीरीज में कनेक्ट करा था, पंप को पैरेलली कनेक्ट करा था, क्यों करा था? हायर हेड के लिए, हायर डिस्चार्ज के लिए, हायर हेड एंड डिस्चार्ज के लिए, या विस्कस फ्लूइड को पंप करने के लिए? आंसर करिए। जल्दी से बताइए। अमर सिंह, बहुत जल्दी नहीं आ गए आप? सेशन खत्म होने वाला है, आप कह रहे हैं गुड इवनिंग। अब गुड बाय कहने का समय है ये, है गुड बाय कहने के समय में गुड इवनिंग बोल रहे हैं। मल्टी स्टेजिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, हेड भी बढ़ा सकते हैं, डिस्चार्ज भी। हेड कब बढ़ेगा? जब हम सीरीज में कनेक्ट कर दें। डिस्चार्ज कब बढ़ेगा? जब हम पैरेलली कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो दोनों ही काम के लिए हम मल्टी स्टेजिंग कर सकते हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन,
इसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्ट लीडर बोर्ड की। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायामीटर ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। इंपेलर का इंटरनल डायमीटर 200 mm है और एक्सटर्नल डायमीटर 400 mm है। द पंप इज रनिंग एट 1200 RPM, एन की वैल्यू दे रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इफ द वेन एंगल एट द इनलेट इज 20 डिग्री। 20 डिग्री की वैल्यू भी दे दी है और वेलोसिटी ऑफ फ्लो पूछ रहा है। कहां पर पूछ रहा है, VF पूछ रहा है। ठीक है, और इनलेट का सारा ज्ञान दिया हुआ है, तो उसके बेसिस पर जरा सॉल्व करिए। 1 मिनट पूरे लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आंसर बताइए सही सही वो भी। सॉल्व करिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सी को लॉक कर दें, बढ़िया है भाई। तो ज्यादातर जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस आते हैं वो पंप से ही आते हैं। टरबाइन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही कम पूछेगा, ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। पंप के केस में ही आपसे थोड़े न्यूमेरिकल्स की क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे, तो उसके लिए आप रेडी रहना। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, पंप का इनलेट वेलोसिटी डायग्राम बना लो। ये हमारा क्या था, ये हमारा ब्लेड था और इस पर्टिकुलर ब्लेड में फ्लूइड इस तरीके से अंदर जा रहा था। ये जो V1 है बेटा, यही VF1 के बराबर था। और ब्लेड अगर इधर U वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यहां से आपको इधर क्या मिल जाएगा, U1 मिल जाएगा। और जब आप इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो ये आपको मिल जाएगा VR1। ठीक है, तो अब आपसे बोल रहा है यहां पर वेन एंगल एट द इनलेट। ठीक है, वेन एंगल एट द इनलेट, कौन सा एंगल दे रहा है, ब्लेड का एंगल दे रहा है। ब्लेड एंगल किससे पास होता है, रिलेटिव वेलोसिटी से। गाइड, तो यहां पर देखो वेन एंगल है ना, ब्लेड का एंगल है, तो यहां पर आपको क्या रखना है, 20 डिग्री रख देना। अब इसी के कंपोनेंट ले लियो, VR1 अगर sin 20 लोगे आप तो VF1 मिलेगा। VR1 cos 20 अगर आप लोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा जो कि U1 के बराबर हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दियो तो tan 20 किसके बराबर आ जाएगा, tan 20 VF1 अपॉन U1 के बराबर आ जाएगा। VF1 U1 का फॉर्मूला आपको पता है, पाई D1N/60 और tan 20 आपने यहां पर ऐसे ही रख दिया। ठीक है, पाई ऐसे ही रखियो। इनलेट डायमीटर 0.2 है। आरपीएम कितना है बेटा, 1200 रखा है, डिवाइडेड बाय 60 इंटू कितना हो जाएगा 0.363। तो 0 से 0 काट दीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ये आपका हो गया 20। पाई इंटू 0.2 इंटू 20 ये सारी चीजें करोगे तो 4.57 मीटर प्रति सेकंड आपको यहां पर आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, करके देख लेना। आपको ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट सारे ही बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर सही दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये लीडर बोर्ड आ गया और ये हमारा फाइनल बेसिकली लीडर बोर्ड आ गया। दिख रहा है सभी लोगों को, फाइनल लीडर बोर्ड सभी लोगों को दिख रहा है, जल्दी से बता दो। चलो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो टोटल अगर आप देखोगे तो 42 क्वेश्चंस आपके इसमें हुए हैं पोल में। थोड़े क्वेश्चन मैंने आउट ऑफ पोल भी कराए हैं। अरुणेश यादव बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अरुण गुर्जर है, डॉली यादव है और गोविंदा है, जीनू है, सत्येंद्र, आशीष शर्मा, क्रेजी आउल, कन्हैया ठाकुर एंड प्रियांशु भास्कर। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल परफेक्ट करे हैं। टॉप 3 जो है वो अरुणेश, अरुण एंड डॉली है। ठीक है, सब क्वेश्चन ओके, बहुत ही बढ़िया। तो भैया जो जिनका नाम तुम ले रहे हो वो बताओ, वो एसएससी जेई के पीवाईक्यूज काहे कॉपी कर रहे हैं? जो ये एकेडमी का नाम आप ले रहे हो, इज इट गुड टू कॉपी दी एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? क्योंकि मैं तो देखो लिख के लाई हूं। मगर आप ये देखोगे
सारे क्वेश्चंस देखोगे तो लिखा हुआ है एसएससी जेई, एसएससी जेई, एसएससी जेई। मैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूं और तुम जिनकी किताब को फॉलो कर रहे हो वो अपनी किताब बना के एसएससी जेई के पीवाईक्यूज, अगर वो पीवाईक्यू बुक है तब ठीक है, अगर पीवाईक्यू बुक नहीं है, वो कह रहे हैं ये हमारी प्रैक्टिस बुक है, सो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो आज ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको आगे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर लेना, लामिया मैम PW, डाउट्स यहाँ पर भेजते रहना, पढ़ाई करते रहना। मैं चाहे क्लासेस लगाऊं चाहे ना लगाऊं, आपकी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। ठीक है, और एक छोटा सा काम और करेंगे, इस ग्रुप पर मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगी फीडबैक फॉर्म का, उसको भी भर दीजिएगा, थोड़ा सा बस 2 मिनट आपका लगेगा। बट उससे क्या है, जो आने वाले 24 के बैचेस हैं उसमें काफी इंप्रूवमेंट होगा। जो आपके जूनियर्स हैं जो आगे जाएंगे 24 वाले बैचेस को ज्वाइन करेंगे, तो आपके एंड से जो फीडबैक्स होंगे वो इंप्रूवमेंट 24 वाले बैचेस में हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। आई एम ऑल्सो गोइंग टू मिस यू अ लॉट, बट हाँ ये बहुत जरूरी है कि आप अब अच्छे से एग्जाम दो, सिलेक्शन लो, उसके बाद फिर हम आप तो मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी ये है बहुत ज्यादा टेंशन वगैरह मत लेना, थोड़े दिन बचे हैं, मन लगा के पढ़ाई करो, और अच्छा होता है पहले तो कोशिश करो कि सब कुछ बहुत ही बढ़िया हो जाए, नहीं होता है तब भी हार नहीं मानना, क्योंकि जो हार मान जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। ठीक है, तो हार नहीं मानने का, आप अपने एंड से पूरी कोशिश करते रहो। ठीक है, रिवीजन करिए, रिवीजन करेंगे तो आप बहुत ही बढ़िया कर लेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू। लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन गाइडेंस बस यही है कि अब कुछ भी, आज 30 तारीख हो गई है, अब कुछ भी कृपया करके नया ना पढ़ें। आपने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ ली हैं, मगर उनका रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगी। आप क्वेश्चन रीड करोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड कहने वाला है कि कहीं पढ़ा है, कहीं देखा है, कुछ तो मुझे इसके बारे में पता है, मगर वो रिकॉल आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया होगा। ठीक है, तो कृपया करके रिवीजन शुरू कर दीजिए और कुछ भी अब नया ना पढ़िए। ठीक है, चलो। और हार नहीं मानने का, हार मानने वाले बुज़दिल होते हैं। हाइसिन जन शॉर्ट नोट्स वगैरह, अब मैं इधर 2 दिन फ्री रहूंगी, तो जो भी शॉर्ट नोट्स और जो मैं एक्चुअली मैं क्वेश्चन पर भी काम कर रही हूँ, आपको अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस की शीट भी मैं प्रोवाइड करूंगी इसी ग्रुप पर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब जो 2 दिन मेरे पास टाइम रहेगा उसमें मैं आप लोगों के लिए काफी सारी चीजें प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, हाँ, अशोका 24 में अभी मेरा बेसिक मैथ्स मेरा ही चल रहा है और वो चल रहा है। 3 अक्टूबर से फिर से क्लासेस है, 2 दिन ऑफ है, कल संडे है, परसों 2 अक्टूबर है। और एफएम की बात करें तो अशोका बैच 24 में 16 अक्टूबर से मेरी एफएम की क्लासेस शुरू होंगी, सिविल मैकेनिकल कंबाइन। तो जो भी 24 वाले बच्चे हैं और इस वाले बैच को ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं तो उनको जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, झुकेगा नहीं, बस देखो झुकेगा नहीं से मुझे एक बहुत ही प्यारी सी लाइन याद आ गई। ठीक है, बहुत ही प्यारी सी लाइन याद आ गई है, झुकेगा नहीं पे, झुकना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। पीवाईक्यू सीरीज ऐप पर कर दो। ठीक है, वो तो ऐप पर ऑलरेडी है। 24 में देना है, 25 में देना है, तब भी आपके लिए ये 24 वाला ही बैच ठीक रहेगा। अशोका 24 की तरफ टारगेट करो। अगर 25 के विद्यार्थी हो या 2024 में आने वाले एग्जाम्स को टारगेट करना है और आपने ये वाला बैच अगर बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन प्रैक्टिस करो, नथिंग एल्स। ठीक है ठीक है, चलो भाई, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। मैं मिलूंगी आपसे अब वाईटी पर सीधा। आप लोगों की पेड बैचेस सारे कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बेयर करने के लिए और अच्छी अच्छी चीजें सीखने के लिए, सिखाने के लिए भी। आप लोगों से, आपके डाउट से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एसएससी जेईई 2023 एग्जामिनेशन। जो भी स्टूडेंट्स देने जा रहे हैं एकदम कॉन्फिडेंस से जाओ और झंडे गाड़ के आओ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।